70 सीटों का कांग्रेस ने मांग रखी है और ये तेजस्वी यादव को बता दिया गया है कि भाई 70 सीटों से कम पे हमें चुनाव नहीं। ये गठबंधन के साथ, मित्रों के साथ मिलने जुलने का एक समान प्रक्रिया है और अभी तो एक दिशा तय करने का विषय है ना। अभी तो कोई टिकट और सीट का विषय है नहीं। माले कितनी सीटों पर दावेदारी इस बार करेगी? अब ये देखिए, ये विषय हमारे बड़े नेताओं का है जो इसमें वो जाते हैं। लेकिन नहीं, स्ट्राइक रेट आपका बहुत अच्छा रहा, तो पिछली बार से सीटें ज्यादा आपको चाहिए या नहीं? चाहिए क्या, हमें तो लगता है मिलेगा। तो भाजपा के लिए बढ़िया अवसर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी अब उस लायक नहीं है, राज चलाने लायक नहीं है, लेकिन उनके पास अभी भी जनाधार है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल दिल्ली में राजद के युवराज जो हैं तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं। राहुल गांधी भी हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भी वहां पर थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव भीतर से बाहर निकले तो उनका बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था और उन्होंने पत्रकारों के सीट शेयरिंग पे पत्रकारों के सवालों का गोल मटोल जवाब दिया। कहने को तो यूपीए की वो बैठक थी, लेकिन माले के कोई भी सदस्य वहाँ या नेता मौजूद नहीं थे और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माले के विधायक रामबली सिंह हैं। रामबली जी, क्यों अकेले गए मिलने के लिए? ना देखिए, कोई ऐसा मीटिंग था हम नहीं कर सकते। इसे तो हम लोगों ने अखबारों में देखा है कि कल महागठबंधन की बैठक, इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में होनी है। अब उसके पहले अब उनको क्या जरूरत था, क्यों मिलने गए, ये हमको ठीक जानकारी नहीं है। और चूंकि वो तो इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण पार्ट है, कांग्रेस पार्टी, हम लोग हैं महत्वपूर्ण पार्ट है, तो अलग अलग मिलना कोई शक के मामले में तो नहीं। स्ट्राइक रेट में राजद से ज्यादा बेस्ट स्ट्राइक रेट आप लोगों का रहा, तो आप लोगों को तो विश्वास में लेना चाहिए कांग्रेस को भी। ऐसा कुछ बात नहीं है, विश्वास में तो है ही, ऐसा नहीं है कुछ। अब माने वहाँ कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई होगी। अब औपचारिक मुलाकात के लिए गए होंगे। बड़ी पार्टी है, देश स्तर की बड़ी पार्टी। अंदर से खबरें आ रही हैं वो हो रहा है कि 70 सीटों का कांग्रेस ने मांग रखी है और ये तेजस्वी यादव को बता दिया गया है कि भाई 70 सीटों से कम पे हमें चुनाव नहीं। देखिए, इस तरह की कोई सूचना तो हम लोग के पास नहीं है। कोई सीट को लेकर के बात हो रही थी, क्या हो रही थी, लेकिन ये सूचना है कि माननीय तेजस्वी यादव कांग्रेस से मिलने गए थे और निश्चित रूप से ये मिलना कहीं से अनुचित नहीं है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण पार्ट है कांग्रेस पार्टी। तो रामबली जी, विश्वास में तो आप लोगों को लेते ना कि मैं मिलने जा रहा हूँ, यहाँ ऐसी बातें हो सकती हैं, तो क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? कोई अविश्वास का तो सूचना नहीं है कि हम लोगों पर अविश्वास। हम लोग को बजाबता अखबार के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, पार्टी दफ्तर में पत्र गया है कल के मीटिंग के लिए, फिर अलग अलग बातें लोगों की चल रही है, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। ये गठबंधन के साथ, मित्रों के साथ मिलने जुलने का एक समान प्रक्रिया है और अभी तो एक दिशा तय करने का विषय है ना। अभी तो कोई टिकट और सीट का विषय है नहीं। अभी तो विषय है कि जिस तरह से आक्रामक देश के विरुद्ध सरकार फैसले ले रही है, खास करके मोदी सरकार, बप बिल पर देख लीजिए कि इतना बड़ा फैसला लिया, दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया और पूरे देश में विपक्ष के रूप में 100 सांसदों के साथ कांग्रेस पार्टी है। तो ये जो देश स्तर का जो मुद्दा है, इस पर राय विचार करने के लिए निश्चित रूप से अलग अलग भी बातें होगी। माले कितनी सीटों पर दावेदारी इस पर करेगी? अब ये देखिए, ये विषय हमारे बड़े नेताओं का है जो इसमें वो जाते हैं। लेकिन नहीं, स्ट्राइक रेट आपका बहुत अच्छा रहा, तो पिछली बार से सीटें ज्यादा आपको चाहिए या नहीं? चाहिए क्या, हमें तो लगता है मिलेगा, पूरी उम्मीद है। चाहने का क्या सबको है। हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो भी माननीय मुख्यमंत्री के रूप में बनेंगे, और बनना है, इसमें कोई दो राय इस बार नहीं है। इस बार नीतीश कुमार जी तो सीएम नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उनका स्वास्थ्य इजाजत नहीं दे रहा है, बढ़ते उम्र के कारण मानसिक संतुलन पर इसका असर पड़ा है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अब जो है आराम की जवाबदेही दी जाए, मुख्यमंत्री बदला जाए। बिहार जैसे बड़े
हर राज्य का एक जिम्मेवारी, एक उम्र दराज, एक मानसिक रूप से। लेकिन कल उनके बेटे ने, निशांत ने कहा है पब्लिक में, मीडिया के सामने, कि पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मैं चाहता हूं कि 2005 वाली जीत हासिल किया जाए। देखिए, ये जो है भाजपा बुलवा रही है, भाजपा की ये चालाकी है। भाजपा बार बार आपदा में अवसर की बात करती थी, कोरोना काल में, तो भाजपा के लिए बढ़िया अवसर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी अब उस लायक नहीं है, राज चलाने लायक नहीं है, लेकिन उनके पास अभी भी जनाधार है, और इसलिए नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़े और चुनाव के बाद नीतीश कुमार को जो है डिस्क्वालीफाई कर दें और खुद हम सत्ता पर चले जाएं। क्योंकि भाजपा की हैसियत नहीं है बिहार में कि अपने नेता को सामने रख करके वो बिहार की चुनाव जीत सकता है। इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये बुलवाया जा रहा है, और हम लोग कह रहे हैं कि इसी कारण से अब मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनना, सरकार बनना इंडिया गठबंधन का तय है। ऐसी हालात में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों की जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उन दलों से प्राप्त होंगे जिन दलों का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये मांगने का विषय नहीं है, ये पूरा हमें उम्मीद है कि भाकपा माले को पिछले दिनों से ज़्यादा सीट, और माने बहुत ज़्यादा सीटें मिलेगी, ये हमें पूरा उम्मीद है। रामबली जी, कहा जाता है कि संसदीय एक परंपरा है कि जब विधायक चुन के आते हैं, सत्ता बनने की होती है, तब विधायक तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चेहरा पहले से ही कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे ही मुख्यमंत्री घोषित करो, तेजस्वी यादव एक तरीके से स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने को कह रहे हैं। कहाँ तक ये सही है और सच्चाई है? ना, ऐसा उनके द्वारा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये परंपरा, बिल्कुल आपका कहना है कि ये परंपरा बिल्कुल जायज नहीं है, लेकिन इस परंपरा, मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री, इस परंपरा की शुरुआत मोदी जी ने 2013 से शुरू किया। वो अलग लाल किला बना करके भाषण हुआ था, नहीं देखा था आपने? ये परंपरा की शुरुआत उन्होंने किया, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब ये परंपरा की उन्होंने शुरुआत किया है तो हम कहना चाहते हैं कि इन तमाम चीजों पर पिछले दिन हम लोगों ने, मैं तो 2020 से इस महागठबंधन में शामिल हुए, इंडिया गठबंधन में, और उस समय बहुत कम वोट से हम लोग पीछे रह गए थे, बहुत कम वोट से पीछे रह गए थे। और ऐसे स्थिति में हम लोगों ने एक नेता के रूप में, इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है इस बिहार के अंदर, सबसे बड़ा जनाधार है उनके पास, और जीतने के बाद विधायक भी सबसे ज्यादा उनके हैं, तो हम लोगों ने नेता के रूप में, इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में माननीय तेजस्वी यादव को चुना था, और वो मुख्यमंत्री तो नहीं हो सके, लेकिन आज भी नेता प्रतिपक्ष हम तमाम लोगों के दस्तखत से बनाए गए हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के जब वो नेता चुन लिए गए, तो जब तक कोई नई परिस्थिति नहीं आती है तब तक तो हमारे वो नेता हैं, और वो अगर अपने आप को नेता कहते हैं तो हमें तो लगता है कि कोई इसमें बुराई नहीं है। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और आपका जो स्ट्राइक रेट है, सीटें ज़्यादा मिलती हैं, ज़्यादा एमएलए चुन के आते हैं, तो क्या माने इंडिया गठबंधन में भी इस बार 2 मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, एक माले से और एक कांग्रेस से? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि यदि शब्द नहीं है, मुझे जो लग रहा है 2025 का जो चुनाव है उसमें यदि कोई शब्द नहीं है, वो तय है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बिहार के अंदर बनेगी, और इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके बड़े जनाधार हैं, तो उस दल से मुख्यमंत्री होंगे। अब नाम मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद वो जो मंत्रिमंडल होगा वो क्या तय करेगा, कितना उप मुख्यमंत्री तय करेगा, कितना मंत्री तय करेगा, इस बार आप लोग सामने होंगे, उनका विषय है। लेकिन तो आप बना रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, सरकार जब बनेगी, और हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में गठबंधन की सरकार बनेगी, तो शामिल तो हैं ही, हम चाहते ही हैं कि सरकार बने, और इसके साथ साथ उसके बाद जो अभी नीतीश कुमार जी से लगातार जो हम लोग मांग कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी उल्टा चल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने मांगा कि 2-2 लाख रुपया जो देने की बात आपने किया था वो दीजिए, पूरा बिजली बिल माफ कर दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, तमाम महिलाओं को झारखंड के तर्ज पर 2500 रुपया महीना दीजिए, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाइए, गरीबों को आपने 5 डिसमिल जमीन देने के लिए कहा था, जमीन दीजिए, और आप डबल इंजन की सरकार है। लेकिन रामबली जी, जो आप लोग झारखंड में भी
2.5 लाख करोड़ का बजट ही है, और जब आप बुजुर्गों और महिलाओं को पेंशन की बात कर रहे हैं 2,000 रुपया, तो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपया सालाना ये खर्च होगा। कहाँ से पैसा आएगा? कहाँ हवा से? में बातें कैसे हो रही हैं? झारखंड में कहाँ से पैसा आया? दे रहा है कि नहीं झारखंड? हाँ। प्रमाण है कि नहीं है? नहीं तो देखिए तो कर्ज में कितना जा रहा है, कर्ज में कितना जा रहा है। मैंने कर्ज लेके घी पीना कहाँ तक उचित रहेगा? हम कह रहे हैं कि बिहार क्या कर्जा मुक्त है क्या? बिहार भी कर्जा मुक्त नहीं है। बिहार जब कर्जा लेकर के जब पूंजीपतियों को आप ताकत देंगे, किसानों से जमीन छीनेंगे, आप किसानों से जमीन छीनेंगे, आप गरीबों से जमीन छीनेंगे, आहर पैंट पोखर के नाम पर उजाड़ेंगे आप, और पूंजीपतियों को दे देंगे। आप सड़क बनाएंगे और सड़क पर टोल टैक्स लगा देंगे, सड़क से भाड़ा कमाएगा पूंजीपति। इसके लिए आपके पास बजट में प्रावधान है किसानों से जमीन छीन लेने का। और बिहार में 2600 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, इस नाम पर बंद हो गए कि विद्यालय के पास जमीन नहीं है अपना भवन बनाने के लिए। कितना जमीन लगता है? 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन लगता है। इसके लिए पैसा आपके पास नहीं है। तो ये बजट का विषय है थोड़े, ये बजट का विषय नहीं है, सरकार के नियत का विषय है। और इसलिए आने वाले दिनों में जो सरकार हमारी बनेगी, वो सरकार से हम गारंटी करवाएंगे कि जो जनता के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ हम आंदोलन करते रहे हैं, उन तमाम जनता के एजेंडों पर सरकार काम करे। ये हम गारंटी करेंगे। इस जो सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, उससे हम लोग गारंटी करवाएंगे। रामबली सिंह माले के विधायक गारंटी दे दी कि इस बार तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री यदि कोई बनेगा तो महागठबंधन से ही बनेगा। लेकिन ये राजनीति का चौसर है, देखा जाए क्या कुछ होता है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।